नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम इस वीडियो की शुरुआत जो है एक छोटी सी लाइन से करते हैं। वह लाइन यह है कि इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कब क्या बोलना है यह सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो आप अगर बोलते हैं कभी तो थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, कब क्या कैसे किसको बोलना है। क्योंकि आप एक बार बोलकर निकल जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी बाड़ी जो है किसी को कितना चोट दे सकती है। ठीक उस तालाब के भांति होता है, जब आप कंकड़ फेंकते हैं तो फेंकने वाले को पता नहीं होता कि ये जो कंकड़ है वो उस तालाब में कितनी गहराई तक जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे जो वाक्य हैं वो निकल जाते हैं हमारे बाड़ी से, लेकिन किसी को कितना तकलीफ देता है ये हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो सदैव सोच समझ कर बोलिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर अभी तक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय से यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें 5 क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि सत्य है या असत्य। अगर सत्य है तो आप उसके कारण बताइए, अगर असत्य है तो उसका भी आप कारण बताइए। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। चौथा का ये पहला क्वेश्चन है। ये दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि ये जो है वह फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला होता है तो इसका फार्मूला जो है वह यह नहीं होता है। चूँकि आप यहाँ पर लिखेंगे चूँकि साइन ए प्लस बी बराबर ये जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में होगा कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। चूँकि ये जो है इतना फार्मूला होता है और ये फार्मूला जो है इसका ये जो वैल्यू है वह इतना के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना हम नहीं लिख सकते हैं। आप साइन को ए के साथ साइन ए से गुणा कीजिए, साइन ए प्लस साइन बी, ये कभी नहीं लिख सकते हैं। ये एक एग्जैक्ट इसका फार्मूला है, मतलब ये कभी भी बदल नहीं सकता है। अगर आपको लिखना है साइन ए प्लस बी तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, ये फिक्स है, इसलिए ये जो है असत्य हो जाएगा। असत्य यहाँ पर लिखेंगे असत्य, और कारण जो है यह है चूंकि इतना बराबर इतना होता है, ये इतना बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसका कारण देख लिए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है वह दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान भी वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो मतलब थीटा में वृद्धि मतलब क्या कि थीटा जो है एक बार हम 0 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है। थीटा जो है वह 0 डिग्री मान रहे हैं, इसके बाद हम मान रहे हैं 30 डिग्री, और इसके बाद 45 डिग्री, और इसके बाद 60 डिग्री, और इसके बाद 90 डिग्री। अगर हम देखें यहाँ पर तो साइन का मान, साइन के लिए कह रहा है तो साइन 0 डिग्री होता है 0, और साइन 30 डिग्री जो है वह 1/2 होता है, और साइन 45 जो होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री जो है वह √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन के जितने ही वैल्यू है वह लिख लिए। अब हमको बताना है कि थीटा के मान जैसे बढ़ रहा है, क्या हमारा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये कथन सत्य होगा, नहीं बढ़ रहा है तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री हमने रखा तो इसका मान 0 आ गया, 30 डिग्री रखा तो इसका मान 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, यानी कि 0 से ये कुछ बड़ा हो गया। अगर 1/√3 यानी 45 डिग्री का मान होता है, इसको हम देखना चाहें तो इसको हम प्रमेयकरण करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। अगर ऊपर लिखें तो √2 हो जाएगा, और बाटा में जो लिखें तो ये हो जाएगा 2। कहने का मतलब यह है कि
रूट टू का अगर वैल्यू निकालना चाहें हम, अगर हम रूट 2 का वैल्यू देखना चाहें तो ये जो होता है वह होता है 1.4414, मतलब कि 1.414 और बटा में 2 है। अगर हम भागा देंगे यहाँ पर तो ये जो होगा वह 0.707 होगा। ये जो है 45 डिग्री के लिए जो वैल्यू आ रहा है ये देख रहे हैं हम यहाँ तक। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 0.5 और 0.7, मतलब कुछ बढ़ रहा है। रूट 3 का अगर हम वैल्यू अगर लिखें तो ये होता है 1.732। अगर हम 2 से भागा दें इसमें तो ये जो होगा वह 0.866 हो जाएगा। अगर इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो है ये बढ़ रहा है और ये तो जो है पूरा 1 हो गया। 1 मतलब क्या कि 10 के बाद आप 0 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी आ रहा था वो बढ़कर सीधे 1 हो गया, 1 में परिवर्तित हो गया। ये 1 से छोटा था, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा और ये तो 0 ही है, खुद 1 से बहुत छोटा है। कहने का मतलब कि अगर 0 थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं तो ये जो है वह मान ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। 0 हुआ, 0.5 हुआ, 0.707, 0.866 और 0.1 जो है 1 में परिवर्तित हो गया। तो ये जो है हम लिखेंगे, हाँ इसको लिखेंगे सत्य है, और कारण लिखेंगे सीधा स्पष्ट रूप से कि थीटा के मान को बढ़ाने पर साइन थीटा के मान जो है वह बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप इस कारण को देख लिए और इसका जो कारण है वैसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि थीटा के मान के वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो थीटा मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45, 60, 90, इसी तरह से अगर बढ़ेगा तो हमारा कोस के वैल्यू जो है वो 0 डिग्री का 1 होता है और 30 डिग्री का √3 बटा में 2, 45 1 बटा √2 और जो 60 डिग्री है वो 1 बटा में 2 और 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है। अगर हम इसका वैल्यू अभी पहले कुछ देर निकाला कि ये का एक ही है, इसको कैलकुलेट करके निकाला तो 10.866 हो गया। इसको जब कैलकुलेशन किए तो 10.707 आया और इसको कैलकुलेट करने पर 10.5 आया और ये 0 है। आप देख सकते हैं खुद की ये जो वैल्यू है 1 है और 1 से ये कुछ छोटा है और इससे भी कुछ छोटा है, इससे भी कुछ छोटा है और इससे भी ये पूरा छोटा है। कहने का मतलब यह है कि थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो ये जो है वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो जो हमारा स्टेटमेंट दिया है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है, तो इस तरह से हम इसको असत्य लिखेंगे। और कारण के तौर पर हम लिखेंगे, यह लिखेंगे कि असत्य थीटा के मान में वृद्धि होने से cos थीटा के मान में कमी होती है। यह आपका एग्जैक्ट रीजन हो गया। 4 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा। आप देख पा रहे हैं कि जब हमने इससे पहले cos वाला जो साइन वाला निकाला था उसमें जो है इसका वैल्यू ठीक उल्टा था, लेकिन इसका जो है उस साइन के उल्टा है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इसमें सेम नहीं होगा सिवाय 1 बटा में √2 मतलब कि 45 डिग्री के। तो अगर आप थीटा बराबर हम यहाँ पर 45 डिग्री लिखेंगे तभी साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा, सब मान पर नहीं होगा। और इसमें दिया गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो ये हम लिखेंगे असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो थीटा है वह 45 डिग्री के मान पर ही, इसके मान पर ही साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है और बाकी कहीं नहीं होता है। तो बस ये जो है असत्य हो जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, यह कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री, मतलब ई कोण ए को दर्शा रहा है कि जो कोण ए है वो 0 डिग्री है। अब कह रहा है कि कॉट ए कहने का मतलब कि कॉट और ए की जगह 0 डिग्री दिया है, मतलब कॉट 0 का मान पूछ रहा है कि अपरिभाषित नहीं है, सॉरी परिभाषित नहीं है। यह कह रहा है
कि परिभाषित नहीं है, मतलब इन्फिनाइट है। तो हमको ये बताना है कि कोट 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट है, अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, इसका कारण क्या हो सकता है। हम यहाँ पर कारण के तौर पर लिखेंगे कि चूंकि कोट 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री और बटा में साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है और साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। अगर 0 में किसी भी नंबर से भगा देंगे तो ये जो होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, बट यहाँ पर परिभाषित है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। इसका यही रीज़न है। क्या रीज़न है? यह रीज़न है कि कोट 0 डिग्री जो है वो अपरिभाषित को दर्शाता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए बराबर है वो 0 डिग्री और कोट ए बराबर, मतलब कि कोट 0 डिग्री बराबर कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है यानी कोट 0 डिग्री बराबर इन्फिनाइट नहीं है। यह आप यहाँ पर यह कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब होगा कि ये जो है वो इन्फिनाइट है वैल्यू। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोट 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री बटा में साइन 0 डिग्री, यह फॉर्मूला होता है। कोस 0 डिग्री का वैल्यू है वह 1 होता है और साइन 0 डिग्री के पिछले वीडियो हमने निकाला कि 0 होता है, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो जो हमारा इन्फिनिटी वैल्यू आता है। तो ये जो है यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा? क्योंकि ये जो है वो इन्फिनाइट आ गया। इन्फिनाइट मतलब परिभाषित नहीं है, इसे हम परिभाषित नहीं है भी कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर दे रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए बराबर परिभाषित नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से हम इसका भी कारण इसी तरह से लिख लेंगे।